हमने एक एक पाई जोड़ जोड़ के अपना घर बनाया है, ऐसे कैसे तोड़ने देंगे। और अभी से नहीं है, बहुत पुराना मुगलों के टाइम से है ये हमारा। ना हमें जगह चाहिए, ना हमें मुआवजा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें यहीं रहना है। जो एकता है इस गांव की, वो कहीं ना कहीं एक नज़ीर बन रही है, कहीं ना कहीं एक ताकत बन रही है कि सरकार कुछ भी कर ले। इन लोगों को नहीं चाहिए मकान, अपने मकान नहीं चाहिए अलग कहीं और जगह, जहां ये हैं वहीं रहना चाहते हैं। ये गए थे हमारे जितने भी बड़े हैं, लेटर भी दे के आए थे, पर उसने कोई सुनवाई नहीं करी है हमारी। रेखा गुप्ता ने कोई सुनवाई नहीं करी है हमारी। नहीं, सरकारी ज़मीन नहीं है, हमारी पुरखों की ज़मीन है ये। जिस सरकारी ज़मीन नहीं है। एयरपोर्ट भी बाद में बसाया इधर, तो एयरपोर्ट से पहले गांव है ये। और ये कह रहे हैं कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बुलडोजर के सामने लेट जाएंगे, पूरी अंत तक, आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अपना घर नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और इस वक्त हम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास स्थित मेहरम नगर ईस्ट में मौजूद हैं, जहां एनएसजी ने नोटिस लगाया था कि गांव को खाली किया जाए क्योंकि ये सरकारी ज़मीन है। लेकिन अब गांव की जो महिलाएं हैं, गांव के जो पुरुष हैं और पूरा गांव एक साथ आ चुका है। बहुत बड़ा आंदोलन इन लोगों ने छेड़ दिया है और बहुत लोग इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। विभिन्न पार्टियों के नेता हो, चाहे वो भीम आर्मी के लोग हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के लोग हों। महिलाएं इस पर क्या सोचती है? 2 दिन से हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं, पुरुषों की हम बाइट ले रहे हैं, लेकिन महिलाएं यहाँ पर क्या सोचती हैं? वो महिलाएं जो एक घर को बसाने में पूरी ज़िंदगी लगा देती हैं और अचानक से घर टूटने के नोटिस आते हैं, तो वो क्या सोचती हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित्रा है, मेहरम नगर के निवासी हैं हम। कितने समय से आप यहाँ रह रहे हैं? मेरी शादी को तो 20 साल हो गए हैं। यही शादी हुई थी? हाँ, मेरी सास की भी सास, उनकी भी सास, 3 पीढ़ी निकल गई है हमारी। तो अब क्या कहेंगे? अचानक से सरकार ने नोटिस लगा कह दिया कि खाली कर दो, तोड़ दिया नहीं, जाए। ऐसे कैसे कर दें? हमारे बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं, हमने एक एक पाई जोड़ जोड़ के अपना घर बनाया है, ऐसे कैसे तोड़ने देंगे। और अभी से नहीं है, बहुत पुराना मुगलों के टाइम से है ये हमारा। तो हम, आपको लगता है कि अवैध नहीं है आप लोग? बिल्कुल भी अवैध नहीं है, मुगलों के टाइम का है। एनएसजी बाद में आई है और ये कैंटोनमेंट बोर्ड बाद में आया है। 1914 में आई है कैंटोनमेंट बोर्ड और 1986 में आई है ये एनएसजी के। ये बाद में आए हमारे, हम इनसे बहुत पहले से हैं। हमारी बहुत पीढ़ी यहीं रह चुकी है, 300 साल हो गए होंगे लगभग हमें, 17वीं सदी से। आपका क्या नाम है जी? मीना। महिला शक्ति दिखानी पड़ेगी अब, क्योंकि अगर मान लीजिए बुलडोजर आगे खड़ा हो जाता है तो क्या सोचा हुआ है आपने? बुलडोजर के आगे लेट जाएंगे। आगे लेट जाएंगे। कितने समय से रह रहे हैं यहाँ? काफ़ी साल हो गए। काफ़ी साल हो गई, मेरी शादी को ही हो गए 19 साल हो क्या गए। कहना चाहेंगे सरकार को कि इतने सालों से आपकी पीढ़ियाँ रह रही हैं, एकदम से नोटिस लगा दिया खाली करने का? ये गलत बात है, हम खाली नहीं करेंगे, उनके नोटिस को नहीं अच्छा, मानेंगे। जो सरकार कह रही है कि अपना घर देंगे, अपना मकान देंगे, अपनी ज़मीन देंगे, वो सब नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए, हमें इसी गांव में रहना है, हम इस गांव को खाली नहीं करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे? बताइए, आप भी गांव की बहू हैं बेटी? हाँ, बहू है। हाँ, यहीं शादी हुई थी? हाँ जी। यहीं बच्चे हुए? क्या कहना चाहेंगे? अब सरकार ने अचानक खाली करने के लिए बोल दिया। हम तो नहीं करेंगे भैया। अच्छा, और वो आ गए बड़ी बड़ी फोर्स लेके, पुलिस लेके, फिर क्या करोगे? ऐसे ही आ जाएंगे क्या? ऐसे डट के सामना करेंगे? ऐसे थोड़ी चल रखा है, ये सब कुछ हो रखा है गांव में। ऐसे नहीं उठने देंगे हम अपने गांव को। छोड़ छोड़ के आ रखे हैं हम यहाँ पे, ऐसे ही थोड़े आते हैं गाँव। इसीलिए जा रहे हैं हम, अपना काम धंधा छोड़ छोड़ के कि हमारा गांव बच जाए। ना हमें जगह चाहिए, ना हमें मुआवजा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें यहीं रहना है। हमारे बच्चे भी यहीं रहेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे सब। अच्छा, यूनिटी एक बहुत अलग नज़र आ रही है आपके गांव में, इसकी वजह क्या है? इसकी यही वजह है, एकता। अगर हम सब एक हैं तो कुछ कर लेंगे। परिवार की तरह आप लोग रह रहे हैं? बिल्कुल, सारा परिवार की तरह ही है यहाँ पे। जरा सी कोई बात आती है, जब ये सभी के सभी आ जाते हैं एकदम क्या से। कहेंगे रेखा गुप्ता को, जो कह रही है कि जो है दिल्ली में विकास कर रहे हैं? रेखा गुप्ता तो कुछ नहीं कर रही है, ना उन्होंने हमारी सुनी है, ना ये गए थे हमारे जितने भी बड़े हैं, लेटर भी दे के आए थे, पर उसने कोई सुनवाई नहीं करी है हमारी। रेखा गुप्ता ने कोई सुनवाई नहीं करी है हमारी। तो रेखा गुप्ता विकास की बात कर रही है लगातार कि दिल्ली को बदल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखो पब्लिक के गांव के साथ ही तो विकास होगा, अगर गांव को ही हटा देंगे तो विकास क्या है फिर उसमें? आपको क्यों लगता है कि आप लोग वैध हैं, आपको नहीं हटाया जाना चाहिए? क्योंकि हमारी पीढ़ियाँ यहीं रहती आई है, दादा परदादा सब बहुत पीढ़ियों से हम इधर ही हैं। हाँ, मोनिका। कितने समय से रह रहे हैं? अभी हम तो यहीं 17-18 साल होगी शादी को। हाँ जी। अब क्या चल रहा है? क्यों ये महापंचायत वगैरह चल रही है? ये इसलिए चल रही है क्योंकि हमारे गांव को उठाया जा रहा है। अच्छा, हाँ, सरकार कह रही है खाली करो इसको। ऐसे कैसे कर देंगे? क्या सोचा हुआ है? अगर पुलिस आ गई बहुत। हमारे बड़े बहुत सोच रखे हैं हमारे सारे।
के लिए। तो आप देखिए ये पूरा गांव है और ये मुगलों के समय का गांव है, 300 साल से भी ज़्यादा पुराना। इस गांव पर दरवाजे पर एनएसजी ने नोटिस लगाया है कि इसको खाली किया जाए और उसके बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन सा यहाँ छिड़ गया है। पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और लगातार अलग अलग विभिन्न पार्टियों के नेता यहाँ पहुँच रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं। संजय सिंह यहाँ पहुँचे थे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र यादव यहाँ पहुँचे थे। इसके अलावा पालम 360 के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी यहाँ पहुँचे थे, दलित समाज के प्रधान यहाँ पहुँचे हैं। और ये लगा लीजिए कि एक जो यूनिटी है, जो एकता है इस गांव की, वो कहीं ना कहीं एक नज़ीर बन रही है, कहीं ना कहीं एक ताकत बन रही है कि सरकार कुछ भी कर ले, इन लोगों को नहीं चाहिए मकान, अपने मकान नहीं चाहिए अलग कहीं और जगह, जहाँ ये हैं वहीं रहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका जी? समीर अख्तर। कितने समय से रह रहे हैं यहाँ? यहाँ 4 इयर्स हो गया। 4 ईयर्स हो गया। अब सरकार कह रही है अवैध हैं आप लोग। नहीं, अवैध कैसे है? कह रहे हैं सरकारी ज़मीन है। नहीं, सरकारी कैसे हो सकती है? इतने सालों से पुराने सब पुश्तों से आ रहे हैं, तो फिर सरकारी कैसे हो सकती है? तो बचपन यहीं बीता है आपका, जन्म यहीं हुआ है? नहीं, मेरा जन्म बिहार का है, बट मैं यहाँ 4 इयर्स से मैं यहाँ काम करता हूँ। यहाँ काम करते हाँ। हैं। तो अब आपको क्या लग रहा है कि क्यों सरकार गलत कर रही है? देखिए, सरकार तो गलत कर रही है, बट ये जो मेहरम नगर के जितने भी नागरिक हैं, इन लोगों के रहने के लिए अगर दूसरी जगह दे रहे तो ठीक है, नहीं तो इनको तोड़ने के लिए। तो देखिए महापंचायत चल रही है और बड़ी संख्या में लोग समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। पीछे की तरफ कैमरामैन दिखाएं कि अलग अलग जगहों से भी लोग पहुंच रहे हैं, न सिर्फ इसी गांव के लोग बल्कि अलग अलग जगहों से लोग पहुंच रहे हैं समर्थन देने के लिए। क्या बताइए? प्रधान जी बात करें। क्या नाम है प्रधान जी? रामवीर नाम है सर। प्रधान जी, क्या 2 दिन से महापंचायत भी चल रही है और अब सरकार ने नोटिस लगाया था कि गाँव को कैसे देखते हैं आप? नहीं, सरकारी ज़मीन नहीं है, हमारी पुरखों की ज़मीन है ये सरकारी ज़मीन नहीं है ये। एयरपोर्ट भी बाद में बसा इधर, तो एयरपोर्ट से पहले गांव है ये। तो इससे पहले ये गांव ही है, शुरुआत से ही गांव? हाँ जी, गांव है ये। तो शुरुआत में कितने लोग आए थे यहाँ पर? सर यहाँ हमारे दादा सरदादा ये शुरू से रह रहे हैं इधर ही। अच्छा। हाँ जी, हमारे कम से कम 10 पीढ़ियाँ निकल चुकी हैं इधर। जब गांव बसा था, शुरुआत हुई थी 300 साल पहले, कितने लोग आए थे? सर ये तो बड़े बूढ़ों को पता है। तो उसके बाद दायरा बढ़ता गया, हाँ जी, संख्या बढ़ती गई, बच्चे होते गए, उनके जनसंख्या बढ़ती गई तो दायरा बढ़ता गया इसका भी। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? अचानक से नोटिस लगा दिया खाली करने का। नहीं सर, हम खाली नहीं करेंगे यहाँ से। क्या सोचा है अगर हजारों फोर्स आ जाती है, पुलिस आ कुछ जाती भी आ जाए, हम लौट जाएंगे आगे, उनके लड़ाई लड़ेंगे पूरी। हमको खाली नहीं करेंगे मकान में यहाँ से। ठीक है, अभी स्टे मिल गया है कोर्ट का, आगे भी लड़ाई जारी? आगे बिल्कुल लड़ाई जारी रहेंगी। 16 दिसंबर तक स्टे है। 16 दिसंबर तक। आगे क्या कुछ रणनीति बनाई हुई है? सर हमारी पूरी टीम है, लगे हुए हैं हम काम में। किस किस का समर्थन मिल रहा है? सर यहाँ से भी हमारे गांव वालों का और पूरे 360 गांव का समर्थन है हमारे पास। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग भी पहुंच रहे हैं। आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के लोग पहुंच रहे हैं, बीजेपी का कोई आदमी नहीं है। बीजेपी के आदमी नहीं, लेकिन कल कुछ लोग आए थे, वो कह रहे थे कि जो है बांसुरी स्वराज से मिलवाएंगे, दीदी से मिलवाएंगे। झूठे वादे हैं। झूठे वादे हैं। तो देखिए ये इस गांव के लोग हैं और ये कह रहे हैं कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बुलडोजर के सामने लेट जाएंगे, पूरी अंत तक, आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अपना घर नहीं छोड़ेंगे। वो घर जहाँ इनकी कई सारी पीढ़ियाँ रही हैं, जहाँ ये खुद पैदा हुए, बड़े हुए, उनकी शादियाँ हुई, फिर इनके बच्चे हुए, बच्चों की शादियाँ हुई, तो पूरी ज़िंदगी यहाँ बीत चुकी है। अब इसको ऐसे अचानक से खाली करने के जो आदेश दिए गए हैं वो वापस लिया जाए, इस तरह की मांग के साथ लगातार ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।